शनिवारवाड़ा किला एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है। पुणे, भारत में स्थित यह शानदार किला कभी शक्ति का प्रतीक हुआ करता था। 1728 में बना यह मराठा साम्राज्य के शासक पेशवाओं की गद्दी थी। इसकी मजबूत दीवारें और भव्य द्वार ताकत और वैभव की कहानी कहते थे, लेकिन सतह के नीचे एक अंधेरा छिपा था, एक ऐसा इतिहास जो त्रासदी और अलौकिक कहानियों में डूबा हुआ है। किले की विशाल संरचना उस समय के स्थापत्य कौशल का प्रमाण थी। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी एक शानदार अतीत की कहानियां कहती थी। विशाल आंगन कभी गतिविधियों से भरे रहते थे। रईस और दरबारी इसके मैदान में घूमते थे। उनकी आवाजें गलियारों में गूंजती थीं, लेकिन वे आवाजें अब चली गई हैं। उनकी जगह एक अजीब सन्नाटा ने ले ली है। आज शनिवारवाड़ा अपने पूर्वस्व का एक खोल मात्र है। एक समय जो जीवंत रंग थे वे फीके पड़ गए हैं। उनकी जगह उम्र और उपेक्षा के धुंधलेपन ने ले ली है। फिर भी किला पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। कुछ लोग इसके ऐतिहासिक महत्व को देखने आते हैं। अन्य लोग उन द्रुतशीतन कहानियों से आकर्षित होते हैं जिन्होंने शनिवारवाड़ा को भारत की सबसे प्रेतबाधित जगहों में से एक के रूप में स्थापित किया है। जैसे ही आप इसके विशाल द्वारों से कदम रखते हैं, आप लगभग अपने ऊपर अतीत का भार महसूस कर सकते हैं। हवा भारी हो जाती है, अनकही कहानियों और उन लोगों की उपस्थिति से भरी हुई है जिन्होंने वास्तव में कभी इस जगह को नहीं छोड़ा। साल था 1828। एक भयानक रात जो हमेशा के लिए किले की याद में बस गई। एक आग उतनी ही तेज और बेरहम जितनी एक प्रतिशोधी आत्मा शनिवारवाड़ा में फैल गई। किले के भीतर की लकड़ी की संरचनाएं एक नरक बन गई। आग की लपटों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। आग कई दिनों तक भड़कती रही। इसकी गर्जना विनाश की एक भयानक सिम्फनी थी। जब तक इसे आखिरकार बुझाया गया, तब तक शनिवारवाड़ा एक धूम्रपान करने वाला खंडहर बन चुका था। एक समय का शानदार महल राख में पड़ा था, जो आग के अंधाधुंध प्रकोप का प्रमाण था। लेकिन आग अपने पीछे सिर्फ शारीरिक तबाही ही नहीं छोड़ गई, इसने साजिश की फुसफुसाहट को हवा दी और एक पहले से ही अशांत किंवदंती की लपटों को हवा दी। कुछ लोग कहते हैं कि आग एक दुर्घटना थी, एक दुखद दुर्घटना जिसने किले को अपने उग्र आलिंगन में जला दिया। अन्य लोग विश्वासघात की फुसफुसाहट करते हैं, पेशवा वंश को भीतर से नष्ट करने की साजिश की। सच्चाई आग की लपटों और समय बीतने के साथ खो गई, एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन एक बात तो तय है, 1828 की आग ने शनिवारवाड़ा को शक्ति के प्रतीक से त्रासदी के प्रेतबाधित स्मारक में बदल दिया। किले की जली हुई दीवारें परछाइयों के लिए एक कैनवास बन गई। इसकी पूर्व भव्यता के अवशेष अब नरक की भयानक याद दिलाते हैं। आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इसने अपने पीछे एक अमिट छाप छोड़ी है जो आज भी शनिवारवाड़ा को सता रही है। शनिवारवाड़ा के खंडहरों और फुसफुसाहट के बीच एक कहानी सबसे अलग है। नारायण राव की दुखद कहानी, जो एक युवा पेशवा राजकुमार थे। नारायण राव 1773 में 18 साल की छोटी सी उम्र में मेरा किले की दीवारों के भीतर एक भीषण अंत हुआ। अपनों द्वारा विश्वासघात किए जाने पर मेरी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मदद के लिए मेरी चीखें रात में निगल ली। किंवदंती है कि मेरे आखिरी शब्द मेरे चाचा काका से एक हताश याचना थी, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचा लो। लेकिन उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ी, शनिवारवाड़ा के गलियारों में गूंजती रही, केवल मौनता से मिली। युवा राजकुमार का जीवन छोटा कर दिया गया। विश्वासघात के एक क्रूर कृत्य में उनका शासन समाप्त हो गया। आज ऐसा कहा जाता है कि नारायण राव की प्रताड़ित आत्मा अभी भी किले में भटकती है, उस शांति की तलाश में है जो उससे छीन ली गई थी। आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने विशेष रूप से पूर्णिमा की रातों में मौन आंगनों में उसकी पीड़ादायक चीखों को गूंजते हुए सुना है। काका मलावाचवा की द्रुतशीतन चीखें सन्नाटे को चीरती हैं, जो सुनने की हिम्मत करते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी को दहला देती है। यहाँ तक कि जो लोग अलौकिक पर संदेह करते हैं, वे भी किले के अंधेरे गलियारों में घूमते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करते हैं। हवा में एक स्पष्ट उदासी छाई रहती है, जो युवा राजकुमार के दुखद भाग्य की गूंज है। नारायण राव की कहानी शनिवारवाड़ा की दीवारों के भीतर होने वाले क्रूर शक्ति संघर्षों की एक द्रुतशीतन याद दिलाती है, जो किले के इतिहास पर एक अमिट दाग छोड़ती है। तो
मैं देर रात किले के पास से गुजर रहा था और मैंने ये फुसफुसाहट सुनी। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ हवा है, लेकिन फिर फुसफुसाहट शब्द बनाने लगी। वे मेरा नाम पुकार रहे थे। कई स्थानीय लोगों ने किले के आसपास, खासकर सूर्यास्त के बाद, भयानक फुसफुसाहट सुनने की सूचना दी है। माना जाता है कि ये फुसफुसाहट कब्र के पार से पहुंचते हुए नारायण राव, युवा पेशवा की आवाज है। हाँ, ये वास्तव में परेशान करने वाला था। मैं जहां भी जाता था, फुसफुसाहट मेरा पीछा करती हुई प्रतीत होती थी। मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कोई या कुछ मुझे देख रहा है। इन रीढ़ की हड्डी को दहला देने वाले अनुभवों ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या किला वास्तव में नारायण राव की बेचैन आत्मा द्वारा प्रेतवाधित है। एक रात मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर था और हमने देखा कि ये परछाइयां किले की दीवारों पर घूम रही हैं। पहले तो हमें लगा कि यह सिर्फ हमारा वहम है, लेकिन परछाइयां वे अपने आप में जान डालकर नाचती और चलती हुई लग रही थीं। किला एक ऐसी जगह है जहां परछाइयां दिमाग के साथ खेल खेलती हैं और किंवदंतियां जीवंत हो उठती हैं। कई आगंतुकों ने रहस्यमयी आकृतियों और नाचती हुई परछाइयों को देखने की सूचना दी है, जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती है। यह बहुत ही डरावना था। हमने परछाइयों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे हवा में गायब हो गईं। हम सभी ने भयानक खतरे की भावना महसूस की, जैसे वहां कुछ भयानक हुआ हो। इस तरह की मुठभेड़ों ने किले की प्रतिष्ठा को एक ऐसी जगह के रूप में जोड़ा है जहां अतीत और वर्तमान टकराते हैं, जो उन लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं जो इसके प्रेतबाधित मैदान का पता लगाने की हिम्मत करते हैं। जब मैंने किले का दौरा किया तो मैं इस भारी भयानक उपस्थिति को महसूस कर सका। यह ऐसा था जैसे दीवारें खुद अतीत के रहस्यों को फुसफुसा रही हों। मैं देखे जाने की भावना को दूर नहीं कर सका। यह किला केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह रहस्य और द्रुत शीतन कहानियों में डूबी एक जगह है। आगंतुक अक्सर उत्तरों से ज्यादा प्रश्नों और बेचैनी की भावना के साथ निकलते हैं। सच में मैं किसी को भी चेतावनी दूंगा जो जाना चाहता है। यह आकर्षक है, लेकिन साथ ही वास्तव में परेशान करने वाला भी। आपको अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना होगा। यह किला इतिहास, रहस्य और अलौकिकता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह जिज्ञासुओं को आकर्षित करता है, लेकिन एक कठोर अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है कि कुछ कहानियों को अनकहा छोड़ देना बेहतर होता है।